नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिएगा। बाजार में जो भी चल रहा है करंटली, वो सारे के सारे सवाल और जवाब इस वीडियो में है मेरे पास। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहली हेडलाइन के साथ, जो है मार्केट एट लाइफ हाई। देखो, मैं पहले पॉइंटर्स बताता हूं आपको ताकि आपका इंटरेस्ट जगे और आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में ये वीडियो है किसके ऊपर। देखो, मार्केट लाइफ हाई पे एक सवाल है कि फ्रेश कैपिटल लगाना है, खरीदारी करनी है, या फिर ये हमें एक और मौका दे रहा है एग्जिट करने का, पहला सवाल। दूसरी बात, मार्केट के लिए इस समय इंडेक्स कंटिन्यू लाइफ हाई पे लाइफ हाई हिट कर रहा है और वहीं नेगेटिव देखूं मैं, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव देखूं तो मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है नेगेटिव ट्रिगर्स की। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक आऊं तो मेरी पोर्टफोलियो कंटिन्यू नीचे जा रही है, तो फिर बाजार लाइफ हाई कैसे जा रहा है? क्योंकि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। अब कौन से सेक्टर्स टूट रहे हैं और कौन से सेक्टर्स ऊपर आ रहे हैं और कौन से यहां से आने वाले हैं, यानी कि सेक्टर रोटेशन जिसे मार्केट में चर्निंग बोलते हैं, वो कहां पे हो रही है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मार्केट एट लाइफ हाई, टाइम टू बाय और एग्जिट योर पोजीशन। तो इसका जवाब है दोस्तों कि स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको सिलेक्शन करना होगा। देखो, मार्केट लाइफ हाई पे है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास स्टॉक्स कौन से हैं? हो सकता है लाइफ हाई वाले मार्केट में भी बहुत से स्टॉक 52 वीक लो पे मिलते हैं और 52 वीक लो वाले मार्केट में बहुत से स्टॉक लाइफ हाई हिट कर रहे होते हैं। होता है ना, कोविड में जब बाजार क्रैश हो रहा था तो HUL का शेयर लाइफ हाई लगा रहा था, ठीक है। जब मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा था तो HUL 52 वीक लो लगा रहा था, ठीक है। अभी वापस से हाई पे हाई लगा रहा है। तो ये सारी चीजें मार्केट में होती हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना है। बाकी इस समय क्या करें, फ्रेश बाइंग के लिए आपके पास क्या पॉजिटिव चीज है, तो पॉजिटिव समझते हैं पहले, क्योंकि आपको कुछ पॉजिटिव लगना भी तो चाहिए फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए। तो पॉजिटिव एक ही है दोस्तों, सारी नेगेटिव खबरों के बावजूद इंडेक्स हिटिंग लाइफ हाई अगेन एंड अगेन। थोड़े दिन करेक्ट होता है, थोड़े दिन खबरों पे असर देता है, रिएक्ट करता है, लेकिन 15, 20, 25, 30 ट्रेडिंग सेशन में वापस से लाइफ हाई लग जाता है। ये पॉजिटिव है। लेकिन इस बीच में मेरा स्टॉक लाइफ हाई नहीं लगाता वापस से, तो ये मेरे लिए नेगेटिव है। इसमें मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आया कि मेरे को फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना, और लगाना है तो उन स्टॉक्स में या तो जहां पे मोमेंट इस समय चल रहा है या फिर जहां पे सेक्टर रोटेशन हो सकता है, उस पर मैं आऊंगा। पहले नेगेटिव चीजें समझो बाजार के लिए क्या क्या है। पहला है येन कैरी ट्रेड, जो किसी भी वक्त एक्टिव हो जाता है और बीच में हुआ था तो आपने गिरावट भी देखी थी। और डॉलर किसी वक्त मजबूत हो सकता है क्योंकि रेट कट आने वाले हैं, तो ये सारी चीजें दोबारा से येन कैरी ट्रेड को एक्टिव कर सकती हैं। रेट कट है सेकंड पॉइंट। अब रेट कट होगा, डॉलर मजबूत होगा, येन कैरी ट्रेड बन सकता है, यानी कि लोग क्या करेंगे, उसको बेचने लगेंगे, शेयर्स को बेचने लगेंगे ताकि जापान का पैसा वापस लौटा सके। तो ये एक दिक्कत आ सकती है। अमेरिका में स्लो डाउन का फियर है, ठीक है, तो ये एक और नेगेटिव चीज है। जॉब हायरिंग डेटा अमेरिका में जो है वो खराब आया था, अनुमान से कम लोगों को हायर किया जा रहा है। भारत का CPI डेटा आया था फ्राइडे को, वो भी खराब ही था क्योंकि अनुमान से ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया था और मॉनसून खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक मॉनसून चल रहा है और ये भी नेगेटिव ही है। सेबी चीफ के ऊपर कंटिन्यू एलिगेशंस लग रहे हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, ये भी नेगेटिव है। मार्केट के रेगुलेटर के चीफ के ऊपर आप कंटिन्यू आरोप लगते हुए देख रहे हो और पोर्टफोलियो कंटिन्यू टूटी रही है, ये भी नेगेटिव है। तो अगर आप गिने तो 3 और 3 6 और 1 7 नेगेटिव ट्रिगर्स है मार्केट के लिए इस समय। लेकिन बाजार रिएक्ट सब पे कर चुका है, वापस से लाइफ हाई आ गया है। अब आते हैं स्टॉक्स स्पेसिफिक। तो दोस्तों, आपके लिए कहां पे प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन चल रही है? डिफेंस में चल रही है। अच्छी से अच्छी खबर आ जाती है बट शेयर्स ऊपर नहीं जाते, और जाते भी तो 2 दिन बाद वापस नीचे आते हैं। लेकिन यहां पे डिफेंस में ना आपकी पोजीशन कितने लंबे समय के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर HAL पड़ा है, मैंने नीचे से उठा रखा है, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है और मैं अभी यहां से भी 3 साल और होल्ड कर सकता हूं, तो मैं यहां पे एग्जिट नहीं लूंगा, मैं उसे बैठा रहूंगा, पड़ा रहने दूंगा। हो सकता है 6 महीने टूटेगा, लेकिन 3 साल में वो वापस से ऊपर आ जाएगा। अगर मेरी पोजीशन बहुत अच्छी लेवल पे बनी हुई है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और मैं लंबे समय का नहीं सोच रहा हूं,
तो मेरे को इस पे नोटिस करना है और हल्का फुल्का बुक करना है। फुल्ली एग्जिट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। फुल्ली एग्जिट कभी क्वालिटी से एक बार में नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का आप चाहो तो कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। शिपिंग में भी सेम सिचुएशन है। रेलवे में अभी सेम सिचुएशन नहीं है, रेलवे में बिकवाली नहीं आई है, स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली है। अदरवाइज यहां पे कंसोलिडेशन या करेक्शन या तेजी मिक्स है रुझान, तो यहां स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। पीएसयू बैंक्स में कंटिन्यू टूटन चल रही है, गिरावट चल रही है। ऑटो सेक्टर टूट ही रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपके लिए जो अच्छे कर रहे थे अब खराब कर रहे हैं। अब अच्छा क्या कर रहे हैं? आईटी बहुत अच्छा कर रहा है, मानते हो, लाइफाई पे लाइफाई हिट कर रहा है। फार्मा बहुत अच्छा कर रहा है, लाइफाई पे लाइफाई हिट कर रहा है। एफएमसीजी बहुत अच्छा कर रहा है, एनबीएफसीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करना शुरू हो रहे हैं टेक्सटाइल्स। यहाँ पे सेक्टर्स में, टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ स्टॉक कर चुके हैं अच्छा, कुछ और करेंगे और कुछ करना शुरू हो रहे हैं। ये अभी अपकमिंग थीम बनेगी। कुछ केमिकल स्टॉक्स की भी सेम कहानी है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ करेंगे। और प्राइवेट बैंक्स अब यहां से अच्छा कर सकती हैं। रेट कट होगा तो बैंकिंग अच्छा करेगी, एनबीएफसी अच्छा कर रहे हैं और बैंकिंग अच्छा करेगी। तो ये सेक्टर्स थे जो अच्छा कर रहे हैं या करेंगे, और जिन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और मार्केट की नेगेटिव पॉजिटिव चीजें। अब इस बीच में हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमें सिर्फ इतना ही मिला कि मेरे को फ्रेश कैपिटल लगाना है तो प्राइवेट बैंक हो सकती है, कोई केमिकल कंपनी हो सकती है, टेक्सटाइल हो सकती है, एनबीएफसी हो सकती है, जिसके रीजनेबल वैल्यूएशन हो, अर्निंग्स का हमें फ्यूचर दिखे, ग्रोथ दिख रही हो। वहीं मेरे पास अगर जो डिफेंस, शिपिंग, रेलवे, पीएसयू या ऑटो में है और वो गिर रहा है, तो मुझे ये सोचना है मेरा कितना लंबा व्यू है और मैं इन स्टॉक्स में कितना एग्जिट कर पाऊंगा या होल्ड करना चाहिए। सिंपल, व्यू कितना लंबा है वो मैटर करता है, और आपकी कंपनी कौन सी है वो मैटर करती है। अब अगर मार्केट की बात करें, वो लाइफाई पे लाइफाई हिट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको निफ्टी का ETF चाहो तो आप उठा सकते हो जब भी बाजार गिरे तब, अदरवाइज आप शांति से बैठो। होप मैं आपको सही जवाब दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।